अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडियन डॉटर तमन्ना खान। आज सिद्रा अपने ईद का सूट प्रिपेयर कर रही है, तो उसने कटिंग पहले ही कर ली थी। ये कट पीस लिए थे उसने दो, जिसमें से वो अपनी शर्ट निकाल रही है। ये पीस जो है ना काफ़ी महंगे मिलते हैं, क्योंकि ये चिकन है, जो चिकन होती है जिसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं, वो वाला फैब्रिक है, बहुत प्यारा लगता है और इस वक्त काफ़ी ट्रेंड में भी है। तो उसने सोचा कि यही मैं बना लेती हूँ ईद के लिए। और वैसे भी हम लोगों को ना बहुत अच्छे से डिज़ाइनिंग करनी आती है। हम बहुत सस्ते कपड़े में भी इस तरह से डिज़ाइन कर लेते हैं कि वो बहुत अच्छा लगता है और बिल्कुल स्पेशल लगता है। कोई नहीं पहचानेगा इसे कि ये हमने कट पीस में से लेकर के बनाया है। बहुत सस्ते में पड़ेगा और एकदम ट्रेंडी भी होगा। जब ये सूट रेडी हो जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी सित्रा इसमें स्लीव्स लगा रही है लाइनिंग की, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़े बड़े होल्स हैं, तो अंदर से स्किन दिखाई ना दे, इसीलिए वो छोटी छोटी सी अंदर की साइड स्लीव्स लगा रही है। मैंने भी अपने लिए येलो कलर की इसी टाइप की पीस लिए हैं, जिसके मैंने अभी सिया नहीं है। जब मैं सियूँगी तब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये है मेरा अलविदा जुमे का सूट, जो मैंने अलविदा जुमे के लिए सिया था। ये दुपट्टा, इस पर सितारे लगे हुए हैं। लास्ट ईयर मैंने ये परचेज़ किया था फैब्रिक, और इस साल मैंने इसे स्टिच किया है। गला इसका बना हुआ था, बस मुझे सिलाई करनी हुई है। और मैंने ना इसमें प्लाज़ो पैंट के साथ इसे बनाया है। आस्तीनों में मैंने प्लाज़ो पैंट का फैब्रिक ऐड किया है, ताकि कॉम्बिनेशन थोड़ा मैचिंग लगे। पहनना तो मैं इसे अलविदा जुमे वाले दिन ही चाहती थी, लेकिन मुझे पहले ही पहनना पड़ा, क्योंकि अचानक से एक बिन बादल बरसात की तरह एक इफ्तार पार्टी आ गई थी, जिसमें मुझे इसे पहनकर जाना पड़ा। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, चल तो रमज़ान ही रहे हैं, अलविदा जुमे वाले दिन पहने या रमज़ान में किसी भी दिन पहने, कोई बात नहीं। तो मैंने इसे पहले पहन लिया था और फिर बाद में रमज़ान वाले दिन, वो अलविदा जुमे वाले दिन भी इसे ही पहना था। तो आप देख सकते हैं, ये जब मैं जा रही थी ना, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था कि ऐसा लग रहा था ये। तो हम मगरिब से पहले निकले थे, आधा घंटा पहले, ताकि टाइम पर वहाँ पहुँच जाएं। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता शूट करने का। और वैसे भी हम क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, तो उसका व्लॉग भी मैं रेडी कर रही हूँ, क्लीनिंग का, किचन क्लीनिंग पर। वो नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज जो है ना, आज भी थोड़ी बहुत क्लीनिंग रह गई थी, तो वो की थी। काफ़ी सारे बर्तन धोए थे, ये जो सारे बर्तन, इसीलिए इतना मैस लग रहा है किचन, लेकिन वैसे रियल में किचन बहुत ही क्लीन है। और ये मैं निकाल रही थी, रात हमने राजमा बनाया था, और वो बच गया था काफ़ी। अब जब बच गया था ना, तो मैंने सोचा कि भाई इसे उठा के रख दिया जाए, क्योंकि रिस्क को कभी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। आज अगर दिल नहीं कर रहा खाने का, कोई बात नहीं, बाद में खा लेंगे, लेकिन बिल्कुल इसे वेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि इस टाइम कितने सारे लोग हैं जो रिस्क के लिए तरस रहे हैं, दाने दाने के लिए मोहताज हैं। और अल्लाह ताला ने हमें दिया है इतना सारा खाने को, कि वो हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहा है, तो उसे हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत ही संभाल कर रखना चाहिए, और फिर उसे बाद में यूज़ कर लेना चाहिए। और अगर आप खुद नहीं खा सकते तो कोई बात नहीं, कोई आस पड़ोस में कहीं कोई ऐसा इंसान हो जिसको आप दे सकते हैं, तो आप उनको दे दीजिए, ज़रूरतमंद को, तो फिर भी काम आ जाएगा, कम से कम वेस्ट नहीं जाएगा। ये कुछ ग्रॉसरी थी, आज मैंने मंगाई थी, क्योंकि आज मैं कुछ स्पेशल चीज़ें भी बनाने वाली थी, तो इसलिए मैंने ये सब मंगवा लिया था। सबसे पहले ना मैंने सोचा कि चने बॉईल करने के लिए रख दूं। अम्मी ने सुबह भिगो दिए थे जब मैं स्कूल में थी, और जब मैं वापस आई मैंने उनसे पूछा कि अरे चने तो भीगे ही नहीं है, पर उन्होंने मुझे बताया नहीं। फिर बाद में मुझे बताया उन्होंने कि उन्होंने सुबह ही चने भिगो दिए थे, ताकि मैं जो है ना परेशान हो जाऊँ थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर उन्होंने फ़ौरन ही मुझे बता दिया था। फिर मैंने ना ये चने सबसे पहले बॉईल करने के लिए रखे, और जो सिद्रा ने फ्रिज साफ़ किया था ना, तो उसकी भी ट्रे वगैरह धोई थी, तो वो यहाँ पे रखी थी, तो वो मैंने हटा दी यहाँ से, ताकि काउंटर टॉप साफ़ हो जाए, तो मैं आसानी से काम कर सकूँगी। क्योंकि काउंटर टॉप पर अगर कुछ भी होता है ना, तो फिर हमें काम करने में भी मज़ा नहीं आता, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती हैं, देर भी लगती है। तो सबसे पहले मैंने काउंटर टॉप साफ़ किया, और उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना जितनी भी वेजीज़ हैं कटिंग करने की, वो सारी कट कर लूँ। क्योंकि अगर वेजीज़ कट हो जाती हैं ना, जो कटिंग का काम है वो आप पहले कर लेते हैं ना, तो आपके लिए सारी रेसिपीज़ बहुत इजी हो जाती हैं, बहुत हल्का होता है, जल्दी में बन जाता है। तो बस मैंने सबसे पहले जो पकौड़ियाँ वगैरह बनानी थी ना, उसकी चॉपिंग की थी। तो बनाई थी मैंने, एक तो मिक्स पकौड़े बनाने हैं मुझे आज, तो मैंने पालक, हरी मिर्च, प्याज और आलू छोटे छोटे से ये सब कट करके रख लिए थे, और आलू के कुछ चिप्स भी कट किए थे। मतलब मुझे आलू की वाली, जो गोल आलू वाली पकौड़ियाँ होती हैं ना, हमारे घर में वो भी ज़रूर बनती हैं, तो उसी के लिए मैं ये आलू छील रही हूँ, और वो भी बनाई थी। उसके बाद मैं आज बनाने वाली थी पनीर, तो उसके लिए मैंने ना अलग से प्याज और टमाटर कट करके रख लिए थे,
ताकि मैं जब खाना बनाऊँ तो सिर्फ मुझे कटिंग की कोई टेंशन ना रहे, बस बनाती चली जाऊँ एक तरफ से। आजकल जो है रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, बस चंद रोज़े ही रह गए हैं ख़त्म होने के लिए और फिर रमज़ान ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने इतना अच्छा महीना हमें बख्शा, हम उतनी इबादत तो नहीं कर पाए जितनी हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, रमज़ान आएगा तो उतनी ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन जितनी भी टूटी फूटी इबादत की अल्लाह ताला हम सब की उस इबादत को कबूल फ़रमाए। और हम अभी वक्त है थोड़ा बहुत, तो हमें उसमें अपनी पूरा मतलब इबादत की तरफ डेडिकेट होना चाहिए। और वैसे ये टाइम ऐसा होता है कि इस टाइम ही इबादत के होते हैं, ये 10 डेज़ लास्ट के, और इनमें ही हमारे लिए घर में काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ख़ासकर लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं घर में, क्योंकि हमें क्लीनिंग भी करनी होती है, हमें शॉपिंग भी करनी होती है, हमें स्टिचिंग भी करनी होती है। तो ऐसा नहीं है, हम ये सब काम भी करने होते हैं, तो इनके साथ साथ हम इबादत भी कर सकते हैं। बहुत ईजी है कि अगर आप कुछ भी कटिंग कर रहे हैं, चॉपिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम आप ज़ुबान से कलमा तैयबा पढ़ते रहिए और दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए या इस्तग़फ़ार करते रहिए, तो अल्लाह ताला उसका भी सवाब देगा। ज़रूरी नहीं कि हम हाथ में तस्बीह लेकर बैठें एक तरफ कॉर्नर में और तभी हम इबादत कर पाएंगे। हम जो है ना, हमें जब इस टाइम नहीं है तो हम इस तरह से भी इबादत कर सकते हैं। अल्लाह ताला नीयत को देखता है और उसी के हिसाब से फ़ैसला करता है। तो देखिए मेरी सारी जो है ना चॉपिंग मोस्टली हो गई है, और मैंने थोड़े से आलू के पीसेस भी इसमें जो मिक्स वेज वाली मैं पकोड़े बनाऊंगी ना उसमें मैंने कट कर लिए हैं। आज मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे घर में ना एक मानो आ गई है, ऐसे ही गली में रहने वाली बिल्ली है, पाली नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ गई है। तो उसने ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो वहाँ पर छोटे छोटे से अपने 3 बच्चे दे दिए थे। और आज ना मैंने जब पनीर मंगवाया था बनाने के लिए, तो बस ध्यान नहीं रहा मुझे और मैं किचन का गेट खुला छोड़ आई थी। जब मैंने सारा मसाले वसाले रेडी कर लिया, ये जो आप देख रहे हैं ना प्याज और टमाटर, ये मैंने सब कुछ पनीर में डालने के लिए ही कट किया था। लेकिन जब मैंने सोचा कि इसकी ग्रेवी तैयार कर ली और उसके बाद मैंने सोचा कि चलिए अब इसके पीसेस कट करके फ्राई कर लेते हैं, तो मैंने जब पनीर ढूंढा तो वहाँ था ही नहीं। पूरे घर में देख लिया, कहीं भी नहीं था। सोचा फ्रिज में रख दिया होगा, फ्रिज में भी नहीं था। फिर मैंने ऊपर जा कर के देखा जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा था कि भाई कहाँ है, तो मानो वो पूरा पनीर उठा करके ले गई थी और उसने अपने बच्चों के आगे ले जाके रख दिया था। मैंने देखा तो वो ऐसा का ऐसे ही पैकेट रखा हुआ था, लेकिन फिर भी नीयत नहीं हुई उसे खाने की, क्योंकि है तो बिल्ली ही, और बिल्ली के ना रेबीज़ होते हैं और वो उससे नुकसान दे सकता है। तो अम्मी ने मना कर दिया कि इसे बिल्कुल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लालच नहीं करना बिल्कुल भी, और इसको तुम अब इसी को दे दो। पर उसने उस टाइम तो नहीं खाया, लेकिन बाद में उसने उसे खा लिया था, थोड़ा थोड़ा करके 2 दिन का उसका खाने का इंतज़ाम हो गया था। तो फिर इसीलिए हमने अलविदा जुमे वाले दिन जो डिनर किया था वो अंडे के ऑमलेट से किया था, क्योंकि पनीर तो हमारा मानो खा गई थी। अब मैं बना रही थी ब्रेड पकौड़ों की स्टफिंग। तो मैंने सबसे पहले ऑयल गरम किया, उसमें ज़ीरा, साबुत धनिया डाला था, बेसिक मसाले डाले थे जैसे हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, और अच्छे से भून लिया था। भूनने के बाद मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए थे, और हाँ, काली मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर भी थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया था, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था। हाँ, धनिया पत्ती भी डालनी होती है इसमें, लेकिन मेरे पास थी नहीं, और आज मेरी जितनी भी चीज़ें थी वो बिना धनिया पत्ती के, जो धनिए के पत्ते के बन रही थी ऐसे ही। तो मैंने वो स्टफिंग उतार ली थी, और उसके बाद मैंने फटाफट से छोले रेडी किए थे। छोलों में मैं डालती हूँ थोड़ा सा ज़ीरा ऑयल में, और थोड़ी सी प्याज भी चॉप की हुई डालती हूँ। जब प्याज ब्राउन हो जाती है ना, तब मैं सारे बेसिक मसाले डालती हूँ, जैसे लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, और उसके बाद मैं इसमें छोले ऐड कर देती हूँ। तो मैं आधे छोले डाल रही हूँ और आधे मैं बचा लूँगी, क्योंकि भाई है मेरा, वो ना बिना मसाले वाले छोले खाता है। और ये ऊपर से मैंने नमक डाल दिया, इसमें थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर भी मैंने ऐड किया था। लास्ट में मैं डालती हूँ इसमें कच्ची प्याज थोड़ी सी कटी हुई, और ये बहुत अच्छा टेस्ट देती है छोलों में। जो कच्ची प्याज और हरी मिर्ची होती है ना, उनका जो खुशबू होती है ना, वो अलग ही होती है इन छोलों में, और बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो सिदरा बना रही थी चाट, और क्योंकि आज ना घर में 2 ही फ्रूट थे, केले और पपीता, तो बस मैंने कहा यही काट लो, कोई बात नहीं, कभी ज़्यादा कभी कम हो जाता है। अम्मी नमाज़ पढ़नी थी असर की, और उसके बाद अम्मी ना असर की नमाज़ पढ़ने के बाद तस्बीह पढ़ने लग गई थी, क्योंकि अम्मी का डेली के कुछ अज़कार हैं तस्बीह के, वो करती हैं अम्मी, तो वो पूरा कर रही थी। और मैंने भी फिर असर की नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद में फिर से किचन में आ गई थी। और किचन में आने के बाद ना अब मैं बना रही थी ब्रेड पकोड़े। अम्मी ने स्टफिंग फिल कर दी थी, ब्रेड मैंने उन्हें दे दिए थे, उन्होंने भर दिए थे, और मैंने कटिंग करके फटाफट से सबसे पहले ना इसके स्टफिंग डाली थी। तो मैंने इसका बैटर पहले ही रेडी करके रख दिया था, नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, और उसमें डाली थी मैंने थोड़ी सी हींग, और थोड़ा एक ना गाढ़ा सा बैटर रेडी किया था।
उसके बाद इसमें इस तरीके से डिप करके ब्रेड पकोड़े डाल दिए थे। हाँ, मैंने ना इसमें ब्रेड पकोड़े डालने से पहले जब बिल्कुल हम ऑयल गर्म हो जाता है और बिल्कुल रेडी होते हैं तो थोड़ा सा ना इसमें सोडा भी डाला था, बेकिंग पाउडर, सॉरी सोडा नहीं डलता, बेकिंग पाउडर डलता है। थोड़ा सा 1-2 चुटकी डाल दीजिए तो उससे ना ये ऑयल ऑब्जर्व नहीं करते अपने अंदर ज़्यादा और बहुत ही मज़े के ब्रेड पकोड़े बनते हैं। तो मैं ब्रेड पकोड़े हमेशा डबल फ्राई करती हूँ। एक सिंगल फ्राई करके मैंने निकाल लिए थे और बाद में इफ्तार से पहले थोड़ी देर पहले मैंने 1 मिनट के लिए दोबारा से बहुत तेज़ तेल में गर्म करके करे थे और फिर निकाल लिए थे। तो इस तरह से बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और एक टिप देती हूँ आपको, जब भी ब्रेड पकोड़े बनाए ना तो उसके बैटर में थोड़ा सा चावल का आटा भी ज़रूर ऐड करें, तो उससे बहुत ही मज़े के बनते हैं। बस इफ़्तार का टाइम हो गया था और सारी इफ़्तारी रेडी थी, तो बस हम चले गए थे फिर इफ़्तार करने। सब ने बैठ के दुआएं मांगी अल्लाह से और अपना इफ़्तार किया। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। छोटा सा व्लॉग था। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ, एक इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।